दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने उनकी अपनी सदारत में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में उपराज्यपाल यानी एलजी से असेंबली का सेशन 13 अक्टूबर से बुलाने की सिफारिश की है। 13 अक्टूबर से असेंबली का सेशन बुलाने की तजवीज रखी है। ये सेशन जैसा कि उम्मीद है छोटा होगा और लगभग 7 दिनों का होगा, यानी 13 से 20 अक्टूबर तक। इस असेंबली सेशन में इसमें जो राज्य के बहुत सारे अलग अलग मसले हैं, साथ ही साथ रिजर्वेशन, महराज वली की गिरफ्तारी और सेब किसानों को मुआवजा जैसे बहुत ही जरूरी और हसास मुद्दे पर चर्चा भी हो सकती है। और भी कई अहम मुद्दे हैं। इसी की मांग लगातार कई पार्टियां कर रही थी कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत को चाहिए कि वो असेंबली का एक खुसूसी सेशन बुलाए और तमाम जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो अहम मसाइल हैं, उन पर गौर खौज हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी असातिज़ा के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट पास करना जरूरी करार दे दिया। इस फैसले से कश्मीर के जो टीचर्स हैं उनमें खलबली मच गई है और वो इस कदम का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कश्मीर के असातिज़ा फिक्रमंद हैं। सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर वो टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है, उनका तर्क ये है कि ये जो टेस्ट है वो गैर मुनासिब है और उनके पास असातिज़ा बने रहने की या टीचिंग का जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके पास स्किल है, उसे ध्यान में उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था। टीचर्स इस फैसले की मुखालफत करने की बाकायदा वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और क्या करेंगे। वो चाहते हैं कि टीईटी की जो अनिवार्यता है, यानी कि इसको जो जरूरी करार दिया गया है, उस पर छूट मिले। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और गांदरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने गांदरबल के नए बस स्टैंड को जोड़ने वाली अस्पताल रोड के तामीर का भी जो तामीरी सूरत हाल उसका भी उन्होंने जायजा लिया और गुजाहमा पुल के हालात की भी उन्होंने समीक्षा की। दोनों प्रोजेक्ट्स जिले के लोगों के लंबे वक्त से ये मांग रही है। पापोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हसनैन मसूदी ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी कम करने के फैसले में पूरे मुल्क में खासकर जम्मू कश्मीर में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हो गई है, इजाफा हो गया, जबकि पीडीपी और बीजेपी सरकारों ने अपने टेन्योर में इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे जम्मू कश्मीर की जो माशी हालत है वो और खराब हो गई है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर कई तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। जम्मू में युवा राजपूत सभा, बीजेपी और इसके साथ साथ कई और समाजी तंजीमों ने और आम लोगों ने बड़ी तादाद में तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह की जो उनका जो मुजस्समा है और उस पर वहाँ उन्होंने गुलाए अक़ीदत पेश किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसका जो सेलिब्रेशन है हम लोग कर रहे हैं आज, ये भव्य रैली उसी उपलक्ष्य में निकाली गई है जो सियोड़ से शुरू हुई थी, अभी नौशहरा अंजाना ब्रिज पे आके ये ख़त्म हुई है। मैं धन्यवाद हूँ सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने पैदल चल के साथ हमारे ये रैली संपूर्ण करवाई। हमारे महाराजा हरि सिंह के जन्म उत्सव का रौनक बढ़ाएं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह सभी वर्ग के राजा थे और वो आखिरी हमारे डोगरा रूलर थे, इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिला रियासी के अंदर बड़े धूमधाम से और महाराजा हरि सिंह का जो आज 130वां जन्मदिन के तहत यहाँ पूरी भव्य रैली यहाँ इस जिला रियासी में निकाली गई है और बहुत ही पूरे समाज को लेकर और पूरा डोगरा समाज को लेकर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और आज जम्मू कश्मीर में आपने देखा, इस जम्मू कश्मीर के लिए मुझे लगता है कि देर आई दुरुस्त आई, ये छुट्टी पहले से ही हो जानी थी। कई सरकारों ने पहले इनको अनदेखा किया गया, तो आज हमारी केंद्र सरकार का हो चाहे हमारे प्रदेश सरकार ने इसका जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और हमारे समाज को जोड़ने का कार्य है। इसके लिए एक बहुत ही सब लोगों ने, पूरे डोगरा कम्युनिटी ने एक होकर ये लड़ाई लड़ी है, तभी जाके ये छुट्टी मिली है। जम्मू कश्मीर में जो छुट्टी का एक दर्जा दिया गया है, इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम केंद्र सरकार के भी। बिश्ना में बीजेपी एमएलए डॉक्टर राजीव भगत के कार्यालय में बॉर्डर इलाके के कई कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी की मेंबरशिप हासिल कर ली। इस मौके पर पूर्व सरपंच नायब कुलदीप राज सोनू और जबवाल पंचायत से बॉबी चौहान ने अपने कई कारकुनों के साथ, अपनी हिमायतियों के साथ बीजेपी का दामन थामा। ऑफिस में एक जॉइनिंग प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनमें से बिट्टू चेप जी और सोनू जी, ये दोनों हमारी और उनके साथ अपनी टीम के साथ हमारे
बाजमा में दामन थामा है। ये हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस मुक्त बनाना है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी तीसरी या चौथी ज्वाइनिंग आज बॉर्डर से हो रही है। बहुत दिन जल्द नहीं, जब बॉर्डर से हम कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त कर देंगे। और ये एक हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विज़न है, उसको देखते हुए सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के, वो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। पीडीपी के युवा नेता मुजम्मिल मंसूर ने मरकजी हुकूमत से फ्रूट ग्रोवर्स और जो फलों के ताजिर हैं उनको हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मुजम्मिल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बंद होने से और सेब के लदे वाहनों के फंसे होने से पुलवामा में फल उत्पादक जो हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो ताजिर हैं, उन्हें ज़बरदस्त माली नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई चाहिए कि हुकूमत करे। फार्मर जो है उन्होंने जो है लोन लिया है बैंक से, और जो लाखों में हैं एक एक जो ग्रोवर हैं। तो मैं अपील करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सीएम जो उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी गवर्नमेंट से श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो इस इशू को देखें। और जो ये इंडस्ट्री अभी सड़क पे आए हैं सारे, जो मतलब एक पूरा क्राइसिस में हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक पैकेज जो है फार्मर्स के लिए या मर्चेंट्स के लिए होना चाहिए। कठुआ के लोगेट पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थित जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच की। कठुआ के साथ साथ कोटा, दिल्ली और नागपुर में भी इस महकमे की टीमों ने एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी समेत कई और मामलों में दस्तावेज खंगाले गए। गेट मोड़ औद्योगिक क्षेत्र में इस समय इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में बता दें तो ये आप देख रहे हैं जम्मू पिगमेंट लिमिटेड जो है, यहाँ पर लेड और जिंक बनाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली से आई हुई जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। लगातार यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें तो ये कार्रवाई जो है दिल्ली के साथ साथ कोटा और नागपुर में भी जारी है। बता दें तो कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में दिखा दूं कि एक लंबी कतारें जो है यहाँ पर वाहनों की लगी हुई हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी तादाद में जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो औद्योगिक इकाई है इसके अंदर जो है यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी घंटे का समय हो चुका है, यहाँ पर लगातार दस्तावेज जो है वो यहाँ खंगाले जा रहे हैं। और बता दें तो टैक्स चोरी का मामला जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरह से इस जो इंडस्ट्री है इसके कई और ठिकाने हैं, वहाँ पर भी लगातार छापामारी जारी है। फिलहाल बता दें तो अभी भी कई घंटों से यहाँ पर दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पापोर पुलिस ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्मों के साथ एक यातायात प्रबंधन यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें छात्रों ने टंच बाग और खरियो अड्डा पर बिजी वक्त में, जब वहाँ काफ़ी ट्रैफिक बिजी होती है, वहाँ पर व्यवहारिक रूप से भाग लिया। वहाँ पर मौजूद रहे और वहाँ पर उन्होंने देखा, समझा चीज़ों को। इस खास प्रोग्राम का जो मकसद था उसमें यह था कि जो तालिब इल्म हैं उन्हें रोड सेफ्टी के बारे में और ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको समझ दी जाए और साथ ही साथ उनसे समाज को एक जिम्मेदार और उन्हें नागरिक और शहरी बनाया जाए। पुलिस ने छात्रों के कोशिशों की सराहना भी की और कहा कि इस तरह की पहल पुलिस और जनता के बीच यकीन को, विश्वास को और मदद को मजबूत करती है। पुलिस स्टेशन पामपुर की तरफ से यहाँ पर पामपुर में आज ट्रैफिक रूल्स लोगों को सिखा रहे हैं और हमारे साथ आज डीएसपी साहब और एसएचओ साहब भी है। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर हेलमेट ना हो उससे आपकी जान का खतरा है, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। एवरी टाइम हम जिंदगी के साथ खेल तो नहीं सकते क्योंकि ज़िंदगी एक मौका है। तो आज हमें मौका मिला यहाँ आने का और इनको समझाने का कि सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो हमने अपना काम किया, तो इट्स अप टू देम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख यानी सदर फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व डीजीपी गुलाम जिलानी पंडित के खानदान से मुलाकात की। गुलाम जिलानी पंडित का 21 सितंबर को राजबाग में उनकी मौत हो गई थी। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलमानी भी मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की और वहाँ जो गम से निहाल जो उनका ख़ानदान था उन्हें हौसला दिया, उन्हें हिम्मत दी।